हाँ जवान, कैसा लग रहा है अब? ठीक है साहब, बस थोड़ी सी कमजोरी। कमजोरी? तुम नथुराम? थोड़ी कमजोरी है साहब, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। कमजोरी तो यूं भागेगी जब तुम दोनों का कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल? हाँ, कोर्ट मार्शल। तुम दोनों ने ड्रग कहां से लिया? साहब हम ड्रग्स नहीं लेते। तुम दोनों के टेस्ट में आ चुका है कि तुम लोगों ने ड्रग्स लिया है। कहां से लिया ड्रग्स? हम कहां से लाएंगे साहब? अच्छा, इसका मतलब तुम दोनों सच नहीं बोलोगे। सूबेदार मेजर बलदेव सिंह को सच उगलवाना आता है। नहीं साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब। माफ कर दीजिए? हम सब सच सच बताते हैं आप। उस दिन हम दोनों पहरा दे रहे थे साहब। पता है, हमारे गांव के पास एक तालाब है, वहां बहुत सारे सिंघाड़े होते हैं। मालूम है, उसे उबाल के खाते हैं ना? हाँ वही। मुझे यह भी मालूम है कि इसे लोग उपवास के वक्त खाते हैं। इसे डायबिटीज वाले भी खाते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। मेरी माँ को भी डायबिटीज है। अरे यार, ये अच्छा क्या बता दिया, मुझे नहीं मालूम था। और इसे सुखाकर इसके आटे का हलवा बहुत मीठा बनता है। मुंह में पानी आ गया यार, घर की याद आ गई। यार वो छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, नामंजूर हो गई। हाँ यार, अप्लाई तो मैंने भी किया था। बड़े साहब कह रहे हैं कि 6 महीने के पहले कोई छुट्टी नहीं देंगे। औरत कौन हो तुम? ए, क्या कर रही हैं? हाँ? पुलिस साहब, मैं ना वो वाली पहाड़ी के पीछे बस्ती में रहती हूँ, माही नाम है मेरा। तो इतनी दूर यहाँ क्या कर रही हो? अरे सिपाही साहब, ये तंबूक जरा उधर रखो ना, कहीं चल गई तो। तू इतने सुबह 5 बजे यहाँ क्या कर रही है? मैं ना मुन्नी के पीछे पीछे यहाँ चली आई, उसे ढूंढते ढूंढते। तुम्हारी छोरी इधर नहीं आई है, जाओ वहीं जहाँ से आई हो। अरे मेरा। देख बहन, हम दोनों यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, इधर कोई बच्ची नहीं आई। जी जाग जाएंगे। अरे साहब, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मुन्नी मेरी बेटी नहीं है, अरे वो तो बकरी है, मेरी प्यारी सी बकरी। पता नहीं चढ़ते चढ़ते कहाँ चली गई, यहीं आई होगी। नहीं बहन, इधर कोई बकरी भी नहीं आई, हम लोग कब से यहाँ खड़े हैं। अच्छा, तो फिर पता नहीं कहाँ चली गई मुन्नी। जाओ बस्ती के पास, वहीं कहीं होगी। वैसे साहब, आप लोग ना बहुत अच्छे हो। अरे आप लोग की बदौलत ही तो हम लोग यहाँ महफूज रहते हैं। आप ये घर की बनी रोटी खाओगे? चलो चलो, साहिब जाग जाएंगे, डिस्टर्ब मत करो, चलो। अरे ऐसा भी हमने क्या कह दिया जो इतनी बेरुखी दिखा रहे हैं? अरे अपने जवानों को कोई खाना भी नहीं खिलाएगा क्या? ये आम का अचार और ये पराठे। साहब थोड़ा पानी दोगे ना? मैं यहाँ पे बैठ के खा लूंगी। अरे मुझे मुन्नी को भी ढूंढने जाना है, भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। पानी दो ना साहब। तुम बैठ के खाओ, पानी मिल जाएगा। आम का अचार, आलू के पराठे। ये आम का अचार और पराठे, वाह। खाएंगे आप सब? खाइए खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाए। लीजिए साहब, आप भी खाइए ना, बहुत अच्छे हैं।
मैंने अपने हाथों से बनाए हैं। में क्या तुम्हें भूखा रखा जाता है जो पराठों के लालच में आ गए? साहब हमें नहीं मालूम था कि हमें फंसाने आई है। और क्या हो? साहब हम लोगों ने सोचा कि पास की बस्ती वाली है, फौजी समझकर मदद करने आ गई। उसके बाद शायद हम दोनों खा के बेहोश हो गए। इतनी शर्म की बात है। सर मैंने क्योंकि बड़ा पराठा खाया था पहले ही बेहोश हो गया। जी, जब ये बेहोश हो रहा था तो मैं आवाज लगाने के लिए बाहर दौड़ा, लेकिन मेरे सिर पर कुछ गिरा और मैं भी बेहोश हो गया। साहब हमें बचा लीजिए साहब, हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया साहब, प्लीज साहब हमें बचा लीजिए। कैसे बहादुरी समझते हो? कोठे के लालच में हमारे 2 अफसर अगवा कर लिए गए हैं। क्या तुम दोनों मेरी ही पलटन के जवान हो? माफ कर दीजिए साहब। माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा साहब। ऐसा नहीं होगा। 2 पराठे के लालच ने तुम्हें ये दिन दिखाए हैं। क्या तुम लोग उस औरत को पहचान पाओगे? जी साहब मैं पहचान लूंगा, मैंने ही उससे बात की थी। हाँ साहब, सबसे पहले उसने इसी से बात की थी साहब। ठीक है, अब मुझे सारी रिपोर्ट सीओ साहब को जाकर देनी पड़ेगी। रिपोर्ट? हाँ, रिपोर्ट। तुम दोनों को याद रहे, जल्द ही तुम्हारा इंटेरोगेशन होगा। फिर क्या होगा साहब? इंटेरोगेशन सेंटर ऑफिसर जाएंगे और उनको बिल्कुल सच सच बताना है। प्लीज बचा लीजिए साहब, कुछ नहीं किया साहब, प्लीज साहब। याद रहे, कोई भी बात इधर उधर नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी भी बात इधर उधर हुई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तुम दोनों ने जो कुछ भी किया है बहुत सीरियस किया है। इसका फैसला तो ब्रिगेड ऑफिस के आला ऑफिसर ही करेंगे। ध्यान रहे, बिल्कुल सच सच बोलना है उनके पास। ठीक है, मैं चलता हूं, सारी बात सच सच बताना। अरे भाई, आप लोगों को चाय वाय पीनी है? क्यों? मांगे राम आ गया। मांगे राम, तुम भी चाय नहीं पी रहे हो आज? नहीं साहब, हमारा मन नहीं आया। अरे वाह, कभी कभी तुम लोग चाय की आखिरी बूंद के लिए लड़ मरते हो, मगर आज क्या बात हो? सही फरमाया साहब आपने। साहब बाकी दिनों में हम बेफिक्र रहते हैं, लेकिन आज क्या? साहब जी एक बात पूछूं? पूछो। जैसे वो लोग एलओसी क्रॉस करके इस पार आ सके हैं, तो क्या हम लोग उस पार नहीं जा सके? नहीं मांगे, ऐसी कोशिश भी मत करना। सर आप ही बताओ, इज दिस फेयर? मैं मानता हूं ये सही नहीं है, मगर हमारे फौज के कुछ कायदे कानून होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है।
हमें मानना पड़ता है। साहब फिर तो ये वही बात हो गई ना कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी, और सिक्का किसका? मेरे अब्बा का। साहब जी, जैसे वो लोग इस पार आके हमारे अफसर को उठा के ले गए, अगर हम भी उस पार जाएं और उन्हें छुड़ा के वापस ले आए तो साहब जी? मांगे ये मुमकिन नहीं है। और आप लोगों को क्या लगता है उन लोगों ने हमारे ऑफिसर्स को बॉर्डर के पास रखा होगा? वो लोग हमारे ऑफिसर्स को एलओसी से काफी दूर रखेंगे और वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है साहब जी। हम क्या बोलते हैं कि हम सब लोग वहां पे गुट बना करके जाएंगे, सारे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेंगे साहब जी, और अपने ऑफिसर लोगों को छुड़ा करके ले आएंगे। हाँ साहब जी। राम सिंह, हमने वो एरिया देखा नहीं है और वैसे भी वो लोग सतर्क रहेंगे। हमारी एक हरकत और उनकी गोली। क्यों साहब? अगर हम रात में हमला करें तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, और साहब खुदा ना खास्ता अगर उन्हें पता चलता भी है ना तो हमारा एक जवान उनके 2-3 को लेकर शहीद होगा। लिख के रख लो सर आप ये बात। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हो? हमें बॉर्डर क्रॉस करना अलाउड नहीं है। सर उन्होंने भी तो किया ना, तो अपन भी तो कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहा है साहब जी। इन लोगों को पता चलना ही चाहिए, तब जाकर इनका अक्ल ठिकाने आवेगी। जी मांगे, आप एकदम सही कह रहे हैं। अरे सर, इनकी तो नीयत में ही खोट है। साहब हम एलओसी पार कर रहे हैं अपने मकसद के लिए, वो हमारे आला अफसर को वापस दे दे तो बात वही गमी खत्म हो जाए, हम वापस लौट जाएं। साहब जी, एक बार अगर उस पार गए ना तो अपने एक अफसर की जगह उनके 4 अफसर को पकड़ के लावेंगे। हाँ। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं हो? ये कोई खेल नहीं है। साहब जी, मैं भी तो यही समझूं कि ये कोई खेल ना है, पर क्या करें साहब जी, जब सामने वाले ने खेल ही खेलना है तो आ जाओ सामने, फिर बताएंगे। साहब आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहता हूं, अगर वो चालाक हैं तो हम भी कोई बेवकूफ नहीं है, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। जिस खुदा ने हमें बनाया है उसी खुदा ने उन्हें बनाया है। हमारे पास भी अकल है, हम भी अपनी अकल लगाकर एक प्लान बनाएंगे, उसे अमल करेंगे और अपने साथी को वापस लेके आएंगे। क्यों? हाँ सही है साहब जी, साहब जी सच कहते हैं साहब जी, हम सब लोग उन लोगों पे भारी पड़ेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे उन लोगों को। बस अब एक बार आप हुक्म कर दो साहब जी। जी साहब। सर आप क्या सोचता है कि अपन उनसे जेंटलमैन की तरह बात करेगा? वो तो बात करने के लायक भी नहीं साहब, उनको तो गोली से उड़ा देना चाहिए। हमारा तो मन कर रहा है साहब जी। मानता हूं तुम लोग नाराज हो, आप लोग गुस्सा है, अब पर ये सोच के देखो कि हमारे ऑफिसर किस दौर से गुजर रहे हैं। और आपको क्या लगता है हमारे ऑफिसर्स नाराज नहीं? हमारे ऑफिसर्स भी नाराज हैं, उनके अंदर भी गुस्सा भरा पड़ा हुआ है, मगर वो लोग संयम से काम करते हैं। एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। और साधारण सी बात, मैं आप लोगों से एक चीज, अगर गली का कोई कुत्ता काट ले तो आप लोग क्या करें? मरहम पट्टी करवाते हैं साहब जी। साहब तुम्हें लगवाते हैं इंजेक्शन? डॉक्टर के पास जाते हैं। आराम से साहब जी इलाज करते हैं साहब जी। बिल्कुल सही, हम उसका इलाज करवाते हैं। साहब जी, जैसे उनकी फौज कुत्ते पालती है ना, हम भी पाल सकते हैं। क्यों ना हम भी जिहादी तैयार करवाएं, और जैसे वो अपने जिहादी हमारे मुल्क में भेज के ये सब करवाते हैं ना, हम भी अपने जिहादियों को भेज के यही करवाएं। तब समझ में आएगा उनको साहब जी। सही कह रहा है, सही कह रहा है। सही कह रहा है। दीदार सिंह, बबूल का पेड़ लगाने से कांटे ही उगते, और उनके तैयार किए हुए जिहादी आज उनके गले की हड्डी बने हुए। हमारे मुल्क के साथ साथ वो उनके मुल्क में भी तबाही मचा रहे, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। हमारे आला ऑफिसर, हमारे सीनियर ऑफिसर इस मसले का हल ढूंढ रहे हैं, इस मसले का इलाज कर रहे हैं। और ये मेरा ऑर्डर है, कोई भी बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा, कोई शर्त नहीं साहब। सर यस सलमान। पार्थो साहब और मेजर गोपाल साहब के वाइफ आए हैं आपसे मिलने। प्लीज भेजो अंदर। थैंक यू। आई प्लीज प्लीज बैठ, हैव अ सीट।
आप कुछ लेंगे? नो थैंक्स। सर ये सब कैसे हो गया? मैम ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ढूंढने की, एंड वी विल फाइंड देम, डोंट वरी। सर वो लोग उनको कहाँ लेके गए? कोई मैसेज या कोई? वेल आई शुड बी ऑनेस्ट विथ यू, इस वक्त फिलहाल हमें कोई अंदाजा नहीं, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उन्हें कहां रखा गया है या उन्हें कहां लेकर गए। बट लाइक आई सेड, मेरा विश्वास कीजिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं एंड वी विल रियली फाइंड देम। देखिए सर, हम एज ए आर्मी ऑफिसर वाइफ मेंटली हर तकलीफ, हर सिचुएशन के लिए रेडी रहती हैं, लेकिन थोड़ा डर, थोड़ा तकलीफ तो होती है ना। मैं समझ सकता हूं। सर ऐसे टाइम पे हमारी फैमिली को संभालना बहुत मुश्किल होता है। दे अंडरस्टैंड, आई विल अंडरस्टैंड ऑल्सो, बट आई नो मैम, प्लीज बेयर विद अस। जैसा मैंने कहा, हम लोग यही कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग रियली हार्ड टू फाइंड देम। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वो जहां पर भी हैं सेफ है। जैसे ही किडनैपर्स हमें कांटेक्ट करेंगे, वी विल ऑल्सो लेट यू नो। और क्या है, ऐसे केस में किडनैपर्स का एक ही मोटिव होता है, ऑफिसर्स की रिहाई के बदले में वो अपने किसी किडनैपर साथी की रिहाई की मांग करते हैं। तो जैसे ही वो लोग कांटेक्ट करेंगे, वी विल एक्ट। लेकिन उनकी शर्त अगर गवर्नमेंट ने नहीं मानी तो? ऐसा नहीं होगा मैम, लेट्स बी पॉजिटिव। एंड मेरा यकीन मानिए, वो दोनों ऑफिसर्स हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि वो आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए। आप दोनों को ऑफिसर्स मेस में कोई तकलीफ तो नहीं? नो सर। हम दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं, बस आप जल्दी से उन्हें फ्री करवा दीजिए। हाँ सर, जल्द से जल्द। मैम, आर्मी और सरकार इसी मसले को हल करने में लगे हुए हैं। दिस इज ऑन आवर टॉप प्रायोरिटी लिस्ट नाउ। हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन दोनों को सेफ एंड साउंड ASAP वापस लाया जाए। सब ठीक हो जाए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट मैम। सचिन, सचिन, अरे सचिन कहाँ रह गया यार, चाय पिला। इंदर, सचिन घर में नहीं है। डू यू नीड एनीथिंग? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग टू ईट, टी और कॉफी? नहीं, इट्स ओके। नीलिमा, मैं? हाँ, बैठो ना, बात करनी। मुझसे एक बात करनी थी। बोलो। देखो नीलिमा, हम दोनों मैच्योर हैं, हम जानते हैं एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये रोज रोज की लड़ाई, एक दूसरे से कतराना, ये इस तरह की बेरुखी, मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। यू नो इंदर, आज मैं मिसेस पार्थो और मिसेस गोपाल से मिली। दोनों अपने हस्बैंड्स के लिए बहुत परेशान थी। ये कहना मुश्किल था कि किसको ज्यादा दुख है। और हमें देखो, शादी के 18 सालों के बाद हम आज यहाँ बैठकर ये तय कर रहे हैं
कि एक दूसरे से कब और कैसे अलग हो? देखो नीलिमा, मैं जानता हूं कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो, प्रिया मेरी जिम्मेदारी है, करण मेरी जिम्मेदारी, ये मैं जानता हूं। तुम तीनों की देखभाल करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करता रहूंगा महीनों सालों तक। मुझे वक्त चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, यू टेक योर टाइम। मेरे लिए आसान नहीं है। देखो नीलिमा, आसान मेरे लिए भी नहीं है, पर नामुमकिन नहीं। मतलब इट्स जस्ट टेकिंग दैट वन एक्स्ट्रा स्टेप अहेड। वन स्टेप अहेड? तुम सोच कर बताओ। चलता वन एक्स्ट्रा स्टेप अहेड? क्या ये इतना आसान है इंदर? काश मैं तुम्हें कभी समझ पाती। प्लीज सिट। आई एम सो सॉरी लेफ्टिनेंट, मुझे आपको इतनी रात को बुलाना पड़ा। इट इज ओके डॉक्टर, आप बताइए बात क्या है। एक्चुअली मुझे सीओ सर ने कहा था कि कैलाश के केस में मैं आपको अपडेटेड रखूं, इसीलिए मैंने आपको फौरन बुलाया। देयर इज एन इमरजेंसी। यस डॉक्टर, बताइए। एक्चुअली दिल्ली से हमारे सीनियर सर्जन आए हैं जवान कैलाशनाथ के लिए। हमने उनकी गाइडेंस में बहुत कोशिश की, इनफैक्ट मेडिसिन को भी चेंज किया ताकि जहर फैले ना, पर मगर व्हाट डॉक्टर? I'm so sorry, Vicky, but we have to take a call. Actually, हमें important decision लेना होगा जवान के पैर के एम्पुटेशन के लिए। एम्पुटेशन? Right.